हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आई लव माई डायरेक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारा बीइंग वांगजी और उसके बाकी टीम सभी मतलब चाइना से बाहर उस सभी का शूट था। तो वो सब एक आइलैंड पे आए थे। ओके, और विंग को जब पता चला था कि वो एक आइलैंड पे है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो सिचैन को पूछ रहा था क्या मैं यहाँ पे शूटिंग करने वाला हूँ। तो सिचैन बोलते हैं कि हाँ। तो विंग हमारा बहुत ही खुश हो जाता है। तो अब देखते हैं उसके आगे। सभी मतलब उस व्यू को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी सिचैन बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग मतलब अपने अपने रूम में जाइए और हाँ, यहाँ पे मतलब कि 2-3 जन और ऐड होंगे इस मूवी में। ओके, तो यहीं पे आ रहे होंगे वो 2 जन। तो वो सब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो क्या कौन कौन आ रहे हैं? तभी हमारे सिचैन बोलते हैं एक लड़का और एक लड़की है जो कि विंग का दोस्त समझ लो, वो बन जाएंगे। ओके, तो हमारे मतलब विंग सब अपने सर को नोट करते हैं। उसके बाद फिर जो सिचैन बोलते बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सफ़र करके आए हो तो जा करके मतलब अपना अपना रूम में थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद हम लोग कल शूट करेंगे। ओके, तो हमारा विंग सब बोलते हैं ओके। हमारा वांगजी सब विंग को देख रहा था क्योंकि विंग जब इस आइलैंड को देखा था ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और उसका चेहरे पे स्माइल देख करके हमारा वांगजी का भी चेहरे पे स्माइल आ जा रहा था। और उसे देख देख के तभी स्वयं बोलता क्या हुआ, तुम्हें ये आइलैंड इतना पसंद आ गया कि तुम्हारे चेहरे पे कभी जो मुस्कान नहीं रहती थी वो आ गया। तो हमारा वांगजी बोलता तुम अपने से मतलब रखो ना स्वयं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते? स्वयं बोलता बस कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे, कोई चक्कर वगैरह है क्या? तो हमारा जो वांगजी बोलता है बकवास बंद करो और तुम जाओ अपने कमरे में। ओके, हमारा स्वयं बोलता ओके ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। हमारा विंग आता है अपने कमरे में और फिर एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अपने बाथरोब पहन करके मतलब कि जैसे खिड़की के बाहर जो आइलैंड मतलब व्यू था ना और जो पानी समुंदर वगैरह था उसे देख रहा था। खिड़की के शीशे से पूरा दिख रहा था। तो वहाँ पे एक टेबल लगा था, उस पर बैठ करके चेयर वगैरह था तो उस पर बैठ करके अपना जूस का एंजॉय कर रहा था और मतलब उस व्यू को देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था। वो ऐसा चाहा था लेकिन इतना जल्दी उसका सपना पूरा हो जाएगा उसने ऐसे कभी नहीं सोचा था। तो वहीं पे आराम कर रहा था। हम इधर देखते हैं वांगजी को। वांगजी भी अपने आप को फ्रेश करता है। उसके बाद फिर जो उसके गगा है बोलते कि तो तुम जाओ और ये स्क्रिप्ट सभी को दे करके आ जाओ, ठीक है? तो हमारा वांगजी बोलता है ओके ओके गगा। उसके बाद फिर हमारा जो सिचैन बोलते हैं ठीक है, मैं भी अपना रूम में जा रहा हूँ, आज से मतलब हम लोग रेस्ट करेंगे, तब तक तुम इस सबको स्क्रिप्ट दे दो इस हिसाब से मतलब कि वो सब अपनी तैयारी करेंगे। तो हमारा वांगजी बोलता अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारा जो लान सिचैन है सो अपने कमरे में फिर चले जाते हैं। हमारा जो वांगजी है सो अपना क्लॉथ को मतलब वेयर करता है, एक लोअर और एक टी शर्ट। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो मतलब बिजनेस सूट जैसा नहीं था ना, तो अच्छा लग रहा था वो। उसके बाद वो उसके बाल मतलब कि मेसी सा था, उसने सेट नहीं किया था तो थोड़ा मेसी सा दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैंडसम लग रहा था। तभी जो हमारा वांगजी है सो विंग के गेट पे नॉक करता है और फिर गेट पे नॉक होने के बाद जो हमारा विंग है सो बोलता है यस। वो सोचता है कि कोई मतलब कि स्टाफ वगैरह आया है यहाँ का। मैं तो हमारा विंग बोलता है यस। तो हमारा जो वांगजी है तो फिर से डोर नॉक करता है। तो हमारा विंग बोलता है कि आप अंदर आ जाओ, डोर खुला है। उसके बाद हमारा वांगजी है सो धीरे से अंदर आता है। अंदर आने के बाद हमारा जो विंग है सो उसको ध्यान नहीं देता, बोलता जी बोलिए क्या बात है। हमारा वांगजी सो सिर्फ विंग को देख रहा था क्योंकि विंग बाथरूम में था और उसका मतलब थोड़ा सा बाल थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो मतलब भीगा हुआ था ना बाल,
तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था हमारा वांगजी की नज़र से, है ना, लड़कियों के जैसा क्यूट ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हमारा वांगजी उसे देखते ही रह जाता है, उसके हाथों से पेपर है सो ये गिर भी जाता है पर उसे होश नहीं रहता। तभी हमारा विंग का जो ध्यान ऐसे आवाज़ की तरफ आता है, जैसे पेपर गिरता है तो थोड़ा खर सा बजता है ना, तो वैसे ही बजा। तो हमारा विंग उसके तरफ पलट के देखता है और बोलता है क्या क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। और फिर देखता है कि वहाँ वांगजी फिर अपना आपको देखता है कि बाथरोब वो पहना हुआ है। तो फिर बोलता है सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ वो ना मैं तो हमारा वांगजी बोलता बोलिए। और फिर उसको नीचे देखता है कि पेपर वगैरह गिरा हुआ। तब फिर हमारा विंग है सो उस पेपर को उठाते हुए बोलता है क्या सर आप मुझे स्क्रिप्ट देने आए थे। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं स्क्रिप्ट देने आया था तुम्हें। वो जो मेरे गका है ना, वो मतलब कि लैंड सीजन सर है ना, वो दिए थे कि तुम लोग का स्क्रिप्ट दे देना, इसलिए मैं आया था। तो हमारा वांगजी बोलता हमारा विंग बोलता तो आपको आवाज़ देना चाहिए था ना सर, मैं आ जाता बाहर रूम का कमरे के बाहर और मैं ले लेता। तो हमारा वांगजी बोलता कोई बात नहीं, ये लो। तो हमारा विंग बोलता ओके। उसके बाद हमारा जो विंग है सो अपना पेपर ले लेता है। उसके बाद पेपर लेने के बाद वो बोलता ठीक है तो आप जा सकते हैं। हमारा वांगजी बोलता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा वांगजी वहाँ से टसकता भी नहीं है, थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। और हमारे विंग उसे देख रहा था। फिर बोलता सर, तो हमारा वांगजी बोलता हाँ। तब हमारा विंग बोलता ठीक है आप जा सकते हो। हमारा वांगजी बोलता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारा विंग देखता है कि वांगजी थोड़ा सा भी उस जगह से हिला नहीं था। तभी हमारा जो विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमारा वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था। तो हमारा विंग को भी तो अजीब फील हो रहा था ना, वो तो रोप में था और हमारा विंग वांगजी सब बाथरूम में देख करके वो तो उसका दिल ही धड़कना बंद कर दिया था। वो बस एक डांट मतलब कि एक सांस से देख रहा था उसे, हमारा विंग को। उसके बाद हमारा विंग बोलता सर। तो हमारा वांगजी अपने होश में आता बोलता यस। हमारा विंग बोलता क्या आपको यहीं रहने का मन है, आप प्लीज़ आप चाहिए, आपको दूसरों को भी देना है ना। हमारा वांगजी बोलता हाँ ठीक है ओके बाय। तो हमारा विंग बोलता ठीक है बाय, आप जा सकते हैं प्लीज़, डोर उधर है। फिर हमारा वांगजी से धीरे से मतलब पीछे घूमता है। डोर से बाहर निकलने के बाद अपना जो सर है उसे दीवारों पर चिपकाते हुए अपना दिल पे हाथ रखते हुए बोलता वाह ये इतना क्यूट कैसे दिख सकता है। हाँ मैंने वो सब भी कपड़े में देखा था पर हैंडसम इतना था, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना क्यूट दिख सकता है। और ये गुस्सा होता तो कितना प्यारा लगता है। और ये यही सब सोच रहा था। तभी उधर से हमारा न्यूसन मतलब विंग से मिलने आ रहा था। न्यूसन देखता है कि उसका बॉस इस तरह चिपका हुआ दीवार में, मतलब कि उसका डायरेक्टर इस तरह दीवार में चिपका हुआ कुछ हुआ है क्या। तभी वो आता है उसके पास, सर। तो हमारा जो वांगजी है जो अपना मतलब धुन में था उसे उसको सुनाई नहीं दे रहा था। हमारा जो न्यूसन उसे हिलाते हुए बोलता सर आप ठीक हो। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ। उसके बाद देखता है न्यूसन बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। और अपने मतलब क्लोथ को सही से करता है और अपने हाथ को जो दिल पे रखा हुआ था उसे नीचे करते हुए बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारा न्यूसन बोलता ओके आप यहाँ क्या कर रहे हो सर। तो हमारा जो वांगजी उसे घूर के देखते हो वो बोलता अपने मन में सोचता है ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं बता दूँ क्या कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपने मतलब ख्याली पुलाव से बाहर आते हुए बोलता है ओ मैं स्क्रिप्ट देना आया था, ये लो तुम्हारा स्क्रिप्ट और ये लो तुम वेंचिंग को भी दे देना। तो हमारा जो न्यूसन बोलता बस सर मैं तो जा रहा था विंग के कमरे में। तो हमारा वांगजी बोलता अच्छा तुम पहले वेंचिंग को स्क्रिप्ट दे करके आओ, उसके बाद तुम जाना जिसके कमरे में जाना हो उसके। पर हमारा वांगजी बोलता पर क्यों इस टाइम। तो हमारा जो न्यूसन बोलता सर अभी ज़्यादा नहीं है टाइम हुआ है, बस दोपहर का टाइम है तो अभी मैं जा सकता हूँ ना। तो हमारा जो वांगजी बोलता पर तुम अभी अपना स्क्रिप्ट याद करो, वहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए। फिर हमारा न्यूसन है उसे देखते हुए बोलता मेरा गलती, ये खुद अपने आप से मतलब कि हम लोग को डिस्टर्ब करते रहते हैं और हम लोग का गलती हो गया। उसके बाद फिर बोलता यस सर मैं चाह रहा हूँ मैं दे देता हूँ उसको स्क्रिप्ट। हमारा वांगजी बोलता ठीक है तुम जाओ। उसके बाद फिर न्यूसन चला जाता है। फिर हमारा वांगजी है सो अपने कमरे में आता है और फिर इसी तरह
टाइम स्किप होता है और हम दूसरा दिन का सीन देखते हैं। दूसरा दिन सभी सो करके उठते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। सभी जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह थे आए थे, जो वहाँ वर्कर्स थे, वो सभी मतलब अपना तैयारी में लग गए थे। और हमारा विंग को मतलब उसकी मैनेजर है सो आती है और फिर जो मतलब कि क्या क्या करना क्या नहीं करना वो सब बताती है। और जो कपड़ा वगैरह था उसका डिज़ाइनर वगैरह तो उससे कपड़ा वगैरह देती है। और हम इधर देखते हैं कि हमारा शिक्षण है सो वहाँ जी से पूछते हैं कि वो मतलब कि 2 और यहाँ पे ऐड होने वाले थे ना विंग के दोस्त के रूप में, सो सब अभी तक नहीं आए हैं। तो हमारा जो वांगी बोलता है हाँ वो सब आ रहे हैं, बोले थे कि वो सब आ रहे हैं, सुयंग को पता होगा। तो हमारा सुयंग उधर से आते वो बोलता ब्रदर वो सब आ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, पर आपने इन लोगों को कहाँ से मंगवाया। तो हमारा जो लैंड सिचन बोलते हैं वो सब मतलब कि चाइना से ही हैं, पर रहते थे दूसरा जगह पे और वो सब मतलब एक्टिंग करते थे। तो मुझे पता चला और हम लोग को ज़रूरी था तो ऐड करना इसमें मतलब कि 1-2 और को। तो मैंने सोचा कि वो सबको बुला ही लेता हूँ, तो मैंने बुला लिया। तो हमारा शिवम बोलता ओके। और वो सब ने नहीं देखा था कि कौन है कैसा है। तो सभी फिर इधर तैयार होते। फिर कुछ देर के बाद वहाँ एक कार आकर के रुकती है और 2 मैनेजर बाहर से निकलते हैं और वहाँ से 2 जने निकलते हैं। उसके बाद फिर सभी को ग्रीट करते हैं। हमारा लैंड टीचर सबको देखते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम लोग आ गए। तो वे सब बोलते हैं यस सर, थोड़ा लेट हो गया पर मैं क्या कर सकता हूँ, इतना दूर आने में लेट हो ही जाता है, हम लोग का काम था। तो हमारा लैंड टीचर बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमारे जो वांगजी उसकी तरफ देखता है और वहाँ से एक लड़की निकलती जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट थी। और मतलब कि उसका ड्रेस भी मतलब शॉर्ट था तो हॉट दिख रही थी। और उसका जो लिपस्टिक था, जो उसका पूरा लिपस्टिक मतलब कि इतना लगाई हुई थी ना, थोपी हुई, तो कहना नहीं है, जिसे देखकर हमारा वांगजी सो अपना फेस को इधर उधर कर लेता। पर जो वो लड़की है सो हमारा वांगजी को देख करके उसके ऊपर तो फिदा ही हो गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी वांगजी को, पर उसने कभी सामने से देखा नहीं था। तो अभी देख लिए तो उसके ऊपर फिदा हो गई थी और वो बस उसे ही देख रही थी। तभी एक और लड़का निकलता वहाँ से और वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, क्यूट था, जो कि हमारा सुयांग का ध्यान जाता उसके ऊपर। और सुयांग उसे देखते ही रह जाता मुंह खोल करके। और फिर वो सब मतलब आते हैं तो हमारा सुयांग आगे चल जाता है। और जो हमारा वो आया था लड़का उसका नाम था साफ सिंचा, उसके आगे जाता है और अपने हाथों का आगे करते हुए बोलता है हेलो हेलो। तो हमारा जो साफ सिंचाना उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हेलो सर। तो हमारा स्वयं बोलता है तो ठीक है, तो तुम लोग आ गए हो। तो हमारा जो साफ सिंचाना बोलता है आप कौन सर। तो हमारा जो स्वयं बोलता है मैं यहाँ मैं भी जॉब करता हूँ और मैं भी मतलब क्या तुम लोगों का बॉस हूँ। तो हमारा जो साफ सिंचाना बोलता है अच्छा, पर मुझे जितना पता है उतना मुझे पता चला है कि इस कंपनी का सिर्फ 2 बॉस है, तो आप कौन है। तो हमारा जो लैंड सीजन है सो उन दोनों को देखते हुए बोलता है ये मतलब ये हम लोग का ब्रदर टाइप से और हम लोग के पास ही काम करता है और ये भी तुम लोग का बॉस है। तो हमारा सिंचन बोलता है ओके ये बात है। फिर हमारे सुयंग उसे घूर घूर के देख रहा था, ये लड़का कितना सवाल पूछता है, ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, पर फिर भी उसे देख रहा था बड़ा प्यारे नज़र से, जो कि हमारा सुयंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरी तरह वो लड़की हमारा वांगजी के पास आती बोलती हेलो सर। हमारा वांगजी बोलता है हेलो हेलो। तो वो लड़की आगे हाथ कर देती है। तभी हमारे जो वांगजी बोलता है हेलो और अपने हाथ के आगे बढ़ाता है। मतलब वो कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी जो हेलो करिए तो उसको रिस्पेक्ट तो नहीं कर सकता है ना, तो उससे भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, फिर हेलो कहता है। उसके बाद वो अपने हाथ छुड़ाने लगता है, पर वो लड़की छोड़ ही नहीं रही थी, जिससे हमारा वांगजी को इरिटेट हो रहा था। तभी उधर से हमारा विंग आ रहा था देखने के लिए कि कौन आए। उसके बाद जब देखता है कि वो लड़की और हमारा वांगजी दोनों घूर घूर के देख रहे हैं, हमारा वांगजी तो नहीं देख रहा था पर वो लड़की दिख रही थी ना कि वो कैसी दिख रही है मतलब वांगजी को। हमारा वांगजी को ना पता नहीं अजीब सा फील होता है और उसे इरिटेट फील होने लगता है ये सब देख करके। उसे बहुत गुस्सा आने लगती है कि ये लड़की कैसे चिपक रही है और ये डायरेक्टर भी ये उससे कैसे चिपक रहा है। और ये आता है मेरे पास फिर इसे चिपकने के लिए। देखो ये सभी के पास ऐसा ही करता है। और फिर अपने तमतमाते हुए मतलब पेट से जाने लगता। तभी हमारा निशन बोलता क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हो। हमारा जो विंग बोलता
क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक सा सीन नहीं देखना है। देखो वो लड़की को देखो और वो डायरेक्टर को देखो कैसे चिपक रहे हैं दोनों। तो हमारा जो निशान बोलते हैं, पर देखो ये डायरेक्टर जो हमारा बॉस है वो मतलब कि कैसे मतलब अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं उस लड़की से। तो हमारा विंग बोलता है किस तरह से दिख रहा है तुम्हें, देखो वो चिपक चिपक करके बात हो रहा है दोनों का, तो वो कैसे हो रहा है। तो हमारा जो निशान बोलता है पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ वो डायरेक्टर है तो वो हीरोइन है तो मतलब कि ऐसे बात कर सकते हैं, हम लोग के साथ ही ना काम करेगी। तो हमारा जो विंग वो बोलता है हाँ मुझे पता, लेकिन ये कैसे चिपक रहा है और फिर बाद में मेरे पास चिपकने आता है। तो हमारा निशान बोलता पर तुम्हें पता। तो हमारा जो विंग बोलता क्या पता है और तुम क्या बकवास कर रहे हो निशान, मुझे जाना अंदर। तो हमारा निशान बोलता तुम 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। तो हमारा जो विंग है सो बोलता हाँ बोलो। तो हमारा निशान बोलता कि कल मैं तुम्हारा कमरे में आ रहा था पता है। तो हमारा जो विंग बोलता पर क्यों। तो हमारा निशान बोलता है कि मैं तुम्हारे कमरे में दोपहर का टाइम में आ रहा था, तो भी जो मैंने देखा कि ये बॉस है ना हम लोग का लान वांग जी बॉस, वो ना तुम्हारे दीवार के ऊपर चिपक करके अपने मतलब के हाथों को अपने गले के पास रखे हुए थे, पर क्यों मुझे समझ में ही नहीं आया। तो हमारा जो विंग बोलता है कब, जब वो स्क्रिप्ट देने आए थे तब। तो हमारा निशान बोलता हाँ उसी टाइम मैं ना तुम्हारे कमरे में आ रहा था, तो मैंने उन्हें देखा और मैंने पूछा सर आपको कुछ हुआ। तो वो मतलब कि गुस्से से बोले कुछ भी नहीं। और फिर वो मतलब कि वो उन्होंने भी मेरा स्क्रिप्ट मुझे दिया और वेंचिंग का भी स्क्रिप्ट मुझे भी दिया। पर मैं बोला ना कि सर मुझे विंग का कमरे में जाना, पर वो ना इतना मतलब कि गुस्सा हो गए थे और बोले थे क्या ज़रूरी है तुम्हें जाना, तुम जाओ पहले वो स्क्रिप्ट दे कर के आओ वहाँ। वो गुस्सा हो रहे थे तो तुम्हारे कमरे पर इस तरह कर रहे थे। तो हमारा विंग बोलता वो तो पागल है, अपने मन में बोलता वो तो पागल है, यह अजीब अजीब से हरकतें करता है मेरे पास और देखो चिपक रहा है उस लड़की के पास, यही पर ये वही सब है। तो हमारा जो निशान बोलता हाँ यही जो हम लोग का मतलब कि जो मूवी में तुम्हारा जो फ्रेंड है जिस तरह मैं हूँ उस तरह वो दोनों भी हैं। तो हमारा जो विंग बोलता अच्छा ऐसा बात है, चलो ठीक है। उसके बाद एक नज़र और देखता है जो कि हमारा वांग जी वहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया था और हमारी जी मियाँ थी वो हमारी ओर के। तो वो थी ना सो जो हमारे वांग जी को देख रही थी। उसके बाद फिर जाती है लैंड सीजन के पास और उनको ग्रीट करती है, हेलो बोलती है, बोलती सर आई एम सॉरी लेट हो गया थोड़ा सा। तो मेरे लैंड सीजन बोलते कोई बात नहीं, तो तुम लोग जाओ मतलब शूट होने वाला है तो तुम लोग तैयार वगैरह होकर के आओ और फिर शूट होगा। तो वो बोलती ठीक है सर। उसके बाद भी जो हमारा सुयंग था जो उधर देख रहा था साउथ सिंचन को, साउथ सिंचन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर उसे इग्नोर करता है और अपने कमरे में जाता है। सब तैयार होते हैं और इसी तरह फिर अपना शूट पे होने लगता है। शूट होने के बाद और जो हमारा विंग है सो मतलब कि शूट होने के बाद जो शाम हो जाती है ना, तो शाम हो गई थी तो हमारा विंग है सो अपने कमरे में आता है, फ्रेश वगैरह होता है और फिर इसी तरह टाइम बीतता है। तो हम लोग देखते हैं रात का समय जो हमारा विंग है सो कमरे से मतलब अपना रूम के कमरे से बाहर निकल गया था। और जो पानी था ना जैसे कि समुद्र वगैरह था ना वहाँ, तो पानी के पास गया था और वहाँ पे मतलब कि अपने पैरों को नीचे करके पानी में मतलब सो गया था। तो वहाँ पे जैसे कि अपने हाथों के ऊपर अपना सर रख करके बस आंखें बंद करके वहाँ पे लेटा हुआ था और उसके पैर जो कि पानी में थे, जैसे कि उसका मछलियाँ जैसे कि आ रही थी और उसे मसाज दे रही थी। ओके, तो उस तरह हो रहा था जिससे हमारा विंग को ना थकावट पूरा दूर हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा था। तभी वहाँ पे एक इंसान और आता जो कि बहुत ही देर से देख रहा था ऐसे कि इस तरह ये लेटा हुआ है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आ गया वहाँ पे। और कौन हो सकता है, हमारा वांग जी। उसे तो विंग के बिना कोई दुनिया ही नहीं दिखती, तो वो आ गया था वहाँ। उसके बाद हमारा जो विंग को जब पता चलता कि कोई आया उसके पास तो अपने आँखें झट से खोल देता है और फिर देखता है आँखें खोल कर तो हमारा जो वांग जी था वहाँ। फिर बोलता उठने लगता, बोलता सर आप तो हमारा वांग जी बोलता कोई बात नहीं तुम लेट सकते हो, मैं बस यहाँ पे तुम्हें देखने आया कि तुम यहाँ पे ऐसे लेटे हुए, क्या तुम ठीक हो। तो हमारा जो विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। उसे फिर याद आता है कि वो उस लड़की के साथ कैसे चिपक रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी पर अपने आप से कंफ्यूज था वो बेचारा
कि उसे जेलसी क्यों फील हो रही, वो कुछ भी करे। फिर जो हमारा वांगजी देखता है उसका रिएक्शन बदल रहा है हमारा विंग का फेस का, बोलता है क्या हुआ? तो हमारा विंग बोलता है कुछ भी नहीं, आपको टाइम मिल गया सर, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमारा जो वांगजी उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलता क्या मतलब तुम्हारा मेरा टाइम, और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ? तो हमारा जो विंग बोलता हाँ आप तो कहीं भी जा सकते हो, आप डायरेक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बॉस हो ना हम लोग का। तो हमारा वो जो वांगजी उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलता क्या बात है, मैंने कुछ किया है क्या? तो हमारा जो विंग बोलता ना ना सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब मैं करता हूँ ना। तो हमारे जो वांगजी उसे देखते हुए बोलता है विंग क्या बात है बोलो। तो हमारा विंग बोलता है सर हम दोनों इतना फ्रेंड्स नहीं है जो कि एक दूसरे का बात शेयर करें, सो